नमस्कार। आप सब खबरिया न्यूज देखना चालू कर चुके हैं। मैं हूं नीरज शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की है और जिस तरह का जनादेश आया है उसकी तमाम चर्चाएं हैं। और अगर हम बात करें विंध्य की, रीवा की, तो ठीक उसी तरह का प्रचंड जनादेश रीवा और विंध्य में भी मिला है। हमारे बीच वो नेता बैठे हैं जिनका कहीं न कहीं इस विंध्य और खासकर रीवा के प्रचंड जनादेश में बहुत बड़ा हाथ है। राजेंद्र शुक्ल जी हमारे बीच हैं। पांचवी बार रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए हैं और जिस तरह की पांचवी बार जीत हुई है, क्योंकि इसकी चर्चाएं कम है और मैं प्रश्नों के माध्यम से इस बात को रीवा के सामने रखना चाहता हूं। भैया, 5 बार लगातार एक ही विधानसभा से रीवा में, खासकर रीवा की 8 विधानसभा में कभी नहीं हुआ इस तरह की जीत। और एवरेज, क्योंकि क्रिकेट की भाषा में देखा जाए और बाकी भाषा में कि अच्छा बैट्समैन और महान खिलाड़ी कौन कहलाता है, जो अच्छे एवरेज से रन बनाता है। तो कैसे हो पाया ये सब, क्योंकि लगातार 5 बार और 51% से ज्यादा का वोट इस बार। लंबे समय से रीवा की जनता के मन में इस बात का एक तड़प थी कि हमारा रीवा, जिसको विकास की ऊंचाइयों पर होना चाहिए, वो इतना पिछड़ा क्यों है। और कोई भी आके और ये क्यों कहता है कि ये बड़े गांव से ज़्यादा नहीं दिखता या तहसील से बड़ा नहीं दिखता, जबकि संभागीय मुख्यालय है। लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर विधायक और सांसद तो हम बनाते चले आ रहे हैं, मंत्री बनाते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा क्षेत्र एक महानगर की दिशा की ओर बढ़ता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता है। क्यों हमारे यहाँ बाढ़ सागर जैसी जीवनदायी योजनाएं 35-40 सालों से आधार में लटकी हैं, पूरी नहीं हो रही है, जिससे यहाँ की गरीबी की सीमा ये थी कि यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को नागपुर और अन्य शहरों में छोटे छोटे होटलों में छोटी छोटी नौकरी के लिए भटकना पड़ता था। तो जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सिलसिलेवार तस्वीर बदलना शुरू हुई, नहरों में पानी बहने लगा, चाक घाट और हनुमाना तक 4 लेन की बाहें फैलाई हुई शानदार विश्वस्तरीय सड़कें बन के तैयार हो गई, 24 घंटे बिजली मिलने लगी, जिला अस्पताल नहीं था तो जिला अस्पताल बन गया, देश का सबसे सुंदर कलेक्ट्रेट बन गया, व्हाइट टाइगर हमारे यहाँ की पहचान है, हमारे यहाँ नहीं है, वो आ गया। तो लोगों को ये लगा कि वास्तव में सरकारों के द्वारा काम किया जा सकता था, तो नहीं किया गया। या तो इच्छा शक्ति की कमी रही होगी या विजन की कमी रही होगी। लेकिन जब वो काम धरती पर एक के बाद दूसरे तीसरे उतरते चले गए तो लोगों को आश्चर्य, खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि इस प्रकार से विकास की धारा बहाई जा सकती है। और उसके कारण लोगों का भरोसा पक्का होता चला गया और जनता का भरोसा और विश्वास से बड़ी और कोई पूंजी तो होती नहीं। 2018 में जब पूरे प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी थी तो यहाँ प्रो इनकम्बेंसी थी और 8 में 8 सीटें हम लोग जीते। और इस बार तो पूरे प्रदेश में ही प्रो इनकम्बेंसी दिख रही थी और इस बार भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ा। 8 में 7 सीट जीते, लेकिन 8वीं सीट को मैं हारा हुआ नहीं मानता। सिमरिया में केपी त्रिपाठी ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, तमाम तरह के अनैतिक चीजें का सामना किया, तो जीत की कगार पे थे। तो इस प्रकार की हार तो कभी कभी थोड़ा भाग्य जब थोड़ा सा साथ नहीं रहता तो इस प्रकार की हार हो जाती। तो इस प्रकार से देखा जाती, इस बार हम लोग 100% जीत की स्थिति में हैं। और कल सुबह जब काउंटिंग हो रही थी तो बंसल न्यूज के आदरणीय शरद द्विवेदी जी ने मुझसे पूछा कि 30 में 24 या 18 में इस बार क्या होगा, काउंटिंग शुरू हो रही। तो मैंने कहा इस बार 30 में 24 ही, इस बार हो सकता है कि 8 सीटें बढ़ जाएं। तो आप देखें कि ईश्वर की कृपा रही कि 25 सीटें हो गई और सिमरिया को जोड़ ले तो 26 है, मतलब सिमरिया थोड़ा रह गया, नहीं 26 भी हो सकती। तो कुल मिला के जनता का भरोसा लगातार बना हुआ है। हम लोगों के लिए बड़ी संतोष की बात है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जिसको जिताती है वो यदि भरोसा कायम है तो ये जनप्रतिनिधि की हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और इसीलिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार और इस बार 5वीं बार रीवा की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और मैंने कहा है कि लक्ष्य जो हमारा है, हमारे रीवा जिले को जिस साइज का हमारा रीवा है, उस हिसाब से प्रदेश और हिंदुस्तान के बेहतर जिलों के रूप में स्थापित करने का जो महान लक्ष्य है,
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बार फिर से जनता जनार्दन ने ऊर्जा और अपना आशीर्वाद दे दिया है। दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें, चूंकि जेपी नड्डा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे और मैं वहां मौजूद था वो उस जनसभा में जो रीवा में हुई थी। आपने बड़े दावे के साथ, क्योंकि 20 साल सत्ता में सरकार रही, उसके बाद आप फिर से जनादेश के लिए जा रहे थे जनता से आशीर्वाद मांगने, और आपने उस मंच से कहा था कि फिर से हम रीवा की तमाम सीटें देंगे। और उसके साथ साथ जब भी हमारे इंटरव्यू में आपसे बातें हुई तो आपने कहा था कि 24 से नीचे नहीं आएंगे, 24 से 26 हो सकता है। तो जब इस तरह की इंटेंकम्बेंसी 20 साल की सत्ता हो तो कहां से वो चीजें मिल रही थी आपको, कहां से फीडबैक मिल रहा था कि नहीं फिर से हम उसको दोहरा सकते हैं? देखिए, हम लोग जमीन में काम करते हैं और जो जमीन में काम करेगा उसको इनपुट मिलेगा जनता के से। जब आंख में आंख मिलाते हैं, उनकी प्रसन्नता देखते हैं, उनकी आंखों में भरोसा देखते हैं, तो हमको लगता है कि पहले और इस बार में कोई अंतर है नहीं। जिस प्रकार से पिछली बार लोगों का रिस्पांस था, एक्सप्रेशन थे, वो इस बार भी दिख रहे हैं। और मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से लगातार न सिर्फ लाभ ले रहे हैं बल्कि संतुष्ट भी हैं। और दूसरा, विकास के जिन कामों की कल्पना नहीं की थी लोगों ने, इस प्रकार के विकास भी किए गए। जैसे रीवा में उदाहरण के लिए इको पार्क है। अब इको पार्क कोई जनता की डिमांड थोड़ी थी, वो तो हम लोगों ने जो सोचा कि इतनी खूबसूरत जगह शहर के हृदय स्थल में, ऐसी जगहों को लिए यूरोप वगैरह में लोग 200-200 किलोमीटर यात्रा करके जाते हैं देखने के लिए जिस जगह को, प्राकृतिक सौंदर्य को, वो हमारे रीवा शहर के हृदय स्थल में स्थापित है। इसको विकसित तो करना है, उसको विकसित कर दिया तो आप देखिए कि कितना लोग उसका लाभ, मतलब कितना आनंद ले रहे हैं। तो ये वो काम है जिसकी जनता ने अपेक्षा नहीं की थी, वो काम हुए, और जिन कामों की जनता ने अपेक्षा की थी वो काम भी हुए। तो इसलिए कोई ऐसा कारण नहीं कि हमारी पार्टी को लोगों का आशीर्वाद न मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे और सीधी की उस सभा में आप मौजूद थे, क्योंकि वो खबरें भी हमने चलाई थी जिस तरह से आपका और प्रधानमंत्री जी का गेस्चर पोस्चर देखने को मिला था, वार्तालाप हो रही थी। क्या वार्तालाप हो रही थी? क्योंकि बड़ा रीवा के लोगों को जानना था, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी आपसे चीजें पूछ रहे थे, आप उन्हें बता रहे थे, तो जनता अब जनादेश की बात जानना चाहती है, क्योंकि विंध्य में आप बड़े चेहरे हैं और विंध्य की राजनीति में बड़े चेहरे के रूप में आपको देखा जाता है। प्रधानमंत्री से क्या बात हुई थी उस दिन आपकी? प्रधानमंत्री जी को अपने विंध्य क्षेत्र की पॉलिटिकल स्थितियों के बारे में मैं जानकारी दे रहा था कि 2018 में एक अपार सफलता मिली थी और इस बार वो सफलता कायम रहे, इसके लिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और आपकी सभा जो आज यहाँ पर हो रही है वो हमें फिर से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ विंध्य क्षेत्र को बनाए रखने में मदद करेगा। तो वो बड़ी रुचि लेकर इस बात को सुन रहे थे कि 2018 में क्या हुआ और कोई बातें हो रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से 2018 की बात करें या कि 2023 में विंध्य से जो जनादेश आया है, चूंकि आप प्रमुख चेहरे रहे हैं विंध्य में, कहीं न कहीं आपका जो मैनेजमेंट है वो देखने को मिलता है। रीवा में भी एक परसेप्शन है, तमाम विंध्य में भी एक परसेप्शन है। लोग देखना चाहते हैं कि हमारा चेहरा कहीं न कहीं जो कैबिनेट बनने वाली है उसमें प्रमुखता से रहे, दूसरे नंबर की कुर्सी मिले। इस तरह का लोगों का परसेप्शन है जो मीडिया में अब आ रहा है। इस पर आपका क्या सोचना है, जनता जब इस तरह की बातें सोच रही है? देखिए, जो चीजें अपने हाथ में नहीं है, ये तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन और मुख्यमंत्री, इन लोगों का विशेषाधिकार है, कार्य क्षेत्र है, और इसलिए इसमें हम लोग बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाते। और भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी हाथ पैर चलाना अच्छा नहीं माना जाता। हम अपना काम करते रहें, देखने वाले दूरबीन लगा के हमको देख रहे हैं और पैनी नजर रहती है जनप्रतिनिधियों पर। तो इसलिए इस पे हम सबको चिंता नहीं करनी चाहिए। संगठन सोच समझ के निर्णय जो करता है, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, और वो जो भी निर्णय होगा वो सामने आएगा। उस पर मैं कोई भी व्यक्ति इस स्थिति पर नहीं है कि आपके इस सवाल का जवाब दे सके, इसका मैं। आप लोगों को क्या भोपाल से बुलावा आ चुका है? क्या वहां से विधायकों को बुलाया गया है? क्या आप भोपाल जाने वाले हैं? अभी नहीं आया है। विधायक दल की बैठक की डेट जब निश्चित हो जाएगी तो उसके बाद सूचना आएगी, तो सारे विधायक जो जीते हैं वो सब पहुंचेंगे वहां, विधायक दल की बैठक होगी। आप फिर से एक बार जीत चुके हैं और जाहिर सी बात है, ये परसेप्शन भी है कि कहीं न कहीं कैबिनेट में बड़ा दर्जा आपको मिलेगा भी। रीवा अब किस ओर बढ़ेगा?
क्योंकि प्रचंड जीत आपको मिल चुकी है, इतिहास आप रीवा में बना चुके हैं। रीवा अब किस ओर आने जाने वाला? रीवा, जैसा मैंने आपसे कहा कि जिस साइज का हमारा रीवा है उसको हम मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जिला बनने की जो क्षमता है रीवा के अंदर, जो खनिज संपदा है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ जल संपदा है, जो वन है हमारे यहाँ, तो यहाँ पर पर्यटन की क्रांति लाई जा सकती है। उसके लिए हवाई अड्डा नहीं था, हम हवाई अड्डा बना रहे हैं। इस स्तर पर मार्च में उसका लोकार्पण कर देंगे। सिंचाई का रकबा हरित क्रांति के लिए जो 3 लाख एकड़ में है उसको 1.5-2 सालों में 6 लाख एकड़ में, और फिर उसको 9 लाख एकड़ में, मऊ जिले को मिला ले तो 9 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। उससे हरित क्रांति होगी और औद्योगिक क्रांति भी होने की यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यूपी से लगा हुआ इलाका है हमारा, यहाँ बहुत बड़ा बाजार है, 25 करोड़ की जनसंख्या यूपी में। तो कोई भी इंडस्ट्री जो मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में आती है, उसको यहाँ पर एयरपोर्ट की सुविधा मिल जाएगी। तो यहाँ पर जमीन और पानी और बिजली की कमी तो है नहीं, तो यहाँ वो प्रोडक्ट बनाएंगे और यहाँ से यूपी जैसे बड़े बाजार में अपनी मार्केटिंग कर सकेंगे। उससे औद्योगिक क्रांति की भी संभावना जो सबसे ज्यादा कहीं है। फूड पार्क है, IT पार्क के लिए हम लोगों ने 40 करोड़ रुपए सैंक्शन करा चुके हैं। ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं 600 करोड़ का, जहाँ पर ऐसे बच्चे तैयार होकर निकलेंगे 8 से 10 हजार हर वर्ष, जिससे कि बड़ी से बड़ी मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यदि यहाँ पर इंडस्ट्री लगते हैं तो उसके लिए जो मैन पावर की जरूरत पड़ती है, हमारे रीवा के लोग यहाँ स्किल्ड होकर और वहाँ पर नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार से बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता है, वो भी यहाँ पर की जो संभावनाएं हैं उस पर जो एक सबसे बड़ा हर्डल था एयरपोर्ट, वो भी 12 साल के लगातार सतत प्रयास के बाद रीवा में मंजूर हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने विशेष सहयोग करके इसको काम को भूमि पूजन हुआ और काम शुरू है। उसका लोकार्पण मार्च में कर देंगे। तो आप ये समझिए कि पर्यटन की क्रांति, औद्योगिक क्रांति और हरित क्रांति, ये तीनों क्रांतियां यहाँ पर लाकर हम जिस साइज का हमारा रीवा जिला है उस लिहाज से हम हिंदुस्तान के सबसे बेहतर समृद्धशाली और प्रॉस्परस जिला इसको बनाने का मिशन लेके आगे बढ़ रहा है। अंतिम सवाल, कब तक मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है? अब इसमें बहुत ज्यादा देर तो होगी नहीं, क्योंकि चुनाव संपन्न हो गए हैं, तो सबसे पहला काम तो यही होगा। और लेकिन जैसा मैंने आपसे बताया कि कब होगा, बहुत जल्दी होगा ये मैं बोल सकता हूँ, लेकिन कब होगा ये मैं नहीं बता सकता। जैसा कि आपने एग्जिट पोल और तमाम अपने अनुमान की बात की, खबरिया ने भी एग्जिट पोल किया था, खासकर रीवा की तमाम 8 विधानसभा सीटों पर। हमने 7 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को सीट दी थी। तमाम लोग कमेंट्स कर रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जिस तरह की बातें यहाँ चल रही थी और जिस तरह का रुझान निकल कर सामने आया है, आपने कहा कि थोड़ी सी कमी एक जगह रह गई थी। क्या लगता है कि सिमरिया में ऐसा क्या रहा कि थोड़ा सा मार्जिन, एक पोलिंग का भी उतना मत नहीं होता है? देखिए, चुनाव जीतने के लिए जितने भी नाजायज हथकंडे अपनाए जा सकते हैं वो सिमरिया में अपनाए गए हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, लंबे समय के लिए अच्छा नहीं है। और इसलिए इस प्रकार की राजनीति मैं हमेशा चाहता था कि समाप्त हो जाए रीवा की धरती से, और शुचिता की राजनीति मजबूत हो, जिससे जनता का कल्याण हो, क्षेत्र का विकास हो। तो वो वही एक कारण रहा होगा। और इसके अलावा और कोई बहुत ऐसा कारण मुझे दिखता नहीं है। हथगंडे जैसे वो सुंदरिया कोल नाम की एक आदिवासी महिला है, उसको जबरदस्ती पट्टी बांध के और उसका फोटो खिंचा के और इसको मारपीट कर दिया है, और फिर उसके बाद चुनाव के बाद वो पट्टी खोल के आराम से घूमने लगी मुस्कुराते हुए। तो इस प्रकार के हथगंडे जब अपनाए जाते हैं तो उस समय जनता थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ गया होगा। बाकी तो सिमरिया में जितना KP त्रिपाठी ने विधायक के नाते काम किया है, मैं मानता हूं कि हजारों करोड़ के काम उन्होंने कराए। इतना बड़ा गौवंश वन विहार बनाया, बसावन मामा मंदिर का कायाकल्प कर दिया, सिमरिया माइक्रो के लिए 165 करोड़ रुपए मंजूर करा लाए, जो सिंचाई होगी अभी काम उसका कराएंगे। तो क्षेत्र में तो KP त्रिपाठी विधायक की तरह ही काम करेंगे। एक अंतिम सवाल, चूंकि इस तरह की जो प्रचंड जीत मिली है, एक कोई बड़ा कारण होता है जब इस तरह की जीत मिलती है, ऐतिहासिक जीत मिलती है। क्या एक बड़ा कारण आप मानते हैं इस पूरी जीत का?
देखिए, इसमें मोदी जी के प्रति जो एक मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, ये बहुत असर किया है। और हमारे अमित शाह जी और नड्डा जी और मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, लाडली बहना योजना और कल्याणकारी जो उन्होंने कर्मचारियों के लिए अंतिम समय में कई ऐसे काम किए, संविदा कर्मचारियों से लेके और रोजगार सहायक से लेके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेके, और संगठन ने बूथ लेवल की कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, सक्रिय करने के लिए जो हमारे सह संगठन महामंत्री राष्ट्रीय आदरणीय शिव प्रकाश जी ने पूरा यहाँ पर बहुत ज्यादा समय दिया और उससे पूरा नीचे तक का जो पन्ना प्रमुख है वो एक्टिवेट हुआ। हमारे जो चुनाव के प्रभारी थे भूपेंद्र यादव जी और सह प्रभारी आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने संगठन को गतिशील बनाने के लिए, चुनावी प्रबंधन के लिए बहुत समय दिया। प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी ने सभी के मार्गदर्शन में चीजों को नीचे तक उतारने में मेहनत किया। तो कुल मिला के ये समग्र रूप से पार्टी जो जिस प्रकार से चुनाव लड़ती है, चुनाव प्रबंधन करती है, बूथ मैनेजमेंट, उसकी भूमिका और उसके माध्यम से कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे सभी प्रमुख नेताओं का मार्गदर्शन और दूसरा योजनाएं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उन योजनाओं ने हर व्यक्ति को कहीं न कहीं लाभान्वित किया है और लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया जो पहले की कभी सरकारों ने नहीं किया। ये लोगों के दिल दिमाग में बैठा और उसकी पंडित के रूप में इतनी बड़ी परिवर्तन, इतना बड़ा जो जनादेश मिला है, उसके पीछे ये सारे कारण, कोई एक कारण नहीं हो सकता है, सभी कारणों को मिला लिया जाए तो उसका ये परिणाम। एक बड़ी हार विंध्य से हुई है जिसकी चर्चा आपके सामने करना है। कमलेश्वर पटेल CWC मेंबर बनाए गए थे और जब खासकर आपको मंत्री पद मिला था उस दौरान वो रीवा आए थे, उनका कमेंट्स था, उस पर भी बात हमने आपसे की थी। अब वो चुनाव हार चुके हैं, कैसी रणनीति रही बीजेपी की वहां की? इतना बड़ा चेहरा जिनको कांग्रेस ने ऊपर तक उठाने का प्रयास किया, CWC में उन्हें प्रमुखता दी और अब चुनाव वहां कांग्रेस आ चुकी है। क्या है, जब आप राजनीति में ऊंचाई पे जाते हो तो उसको बहुत गंभीरता के साथ बयान देने चाहिए। इस प्रकार के बयान देना जो, और फिर मैंने आप उस समय एक बात और कही थी कि सुबह बोले तो बोले छलनियां बोल रही हैं, क्योंकि जनता सबको देख रही है कि सत्ता का सदुपयोग और दुरुपयोग में कितना फर्क कौन करता है। तो कांग्रेस का इतना जो अवसान हुआ उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये लोग हर वो गलत काम करते हैं जिसका बाद में आरोप लगाते हैं। हम लोग ना गलत करते हैं ना आरोप लगाते हैं। हम तो अपना काम करने के अलावा हमें फुर्सत कहाँ है कि हम इस तरह की बातों पे कीचड़ उछाले किसी के ऊपर। तो परिवर्तन की बात करते थे। अब परिवर्तन 2003 के पहले क्या दुर्दशा थी मध्य प्रदेश की, जिन लोगों ने दुर्दशा की वही परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो जनता कहती है कि भाई 2003 में परिवर्तन कर तो दिया, उसके बाद तो हमको फल खाने को मिल रहा है। जो पौधा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रूप में जनता ने लगाया, उससे जो फल मिल रहे थे वो जनता उस फल को खा रही थी, आनंद ले रही थी। और आप वो परिवर्तन करके क्या उस पेड़ को कुल्हाड़ी से काट के अलग कर देना चाहते? परिवर्तन होता है जब कोई काम गड़बड़ हो तो परिवर्तन, लेकिन जब काम अच्छा चल रहा है तो काहे का परिवर्तन? तो ऐसा बेसुरा राग कांग्रेस ने आलापा कि जनता ने वास्तव में परिवर्तन करके जो इनकी 100 से ऊपर सीटें थी उसको करके 50 के आसपास कर दिया। तो परिवर्तन कर दिया, लेकिन ये सकारात्मक दिशा में परिवर्तन किया, नकारात्मक दिशा में परिवर्तन जो ये चाहते थे वो जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। तो ये थे विंध्य में और रीवा में बीजेपी के वह सूत्रधार जिन्होंने 2018 के बाद 2023 में भी बीजेपी की प्रचंड जीत लाई। हालांकि उनसे हमने सीधा सवाल किया क्योंकि विंध्य और रीवा की जो आकांक्षा है खासकर कैबिनेट को लेकर, उन्होंने पार्टी के एक वफादार सिपाही की तरह वैसा जवाब नहीं दिया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है उन्होंने ठीक वैसा ही जवाब दिया। उन्होंने कहा जल्द ही गठन होगा और मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने आएगा। आप सब खबरिया न्यूज देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।